एयर मार्शल नूर खान हाफ टाइम में आए अंदर। तारिक क्या बात है, क्या हो रहा है? वो मैं कही कोई बात नहीं, अभी 35 मिनट हैं, हम जीते गए। अच्छा, गुड लक गुड लक। उसके बाद दूसरे हाफ में 2 गोल किए और 3-2 से हम जीत कर बाहर आए। पार्टीशन के बाद 48 में जब पहली ओलंपिक्स में हिस्सा लिया तो 4th पोजीशन थी, 52 में भी 4th पोजीशन थी। उसके बाद पाकिस्तान ने मेडल जीतने शुरू कर दिए। 56 में मेलबर्न ओलंपिक्स में पाकिस्तान सिल्वर मेडल था। 60 रोम, ब्रिगेडियर हमीदी उस वक्त कैप्टन थे। पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था और इंडिया को हराया था। 64 में टोक्यो में फिर सिल्वर मेडल हुआ था हमारा। 68 में मैं कप्तान था मैक्सिको सिटी में, पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था ऑस्ट्रेलिया को हराकर। एयर मार्शल नूर खान प्रेसिडेंट थे, ब्रिगेडियर आतिफ हमारे मैनेजर थे। ये हॉकी को बहुत समझते थे। टूर्नामेंट हो रहा था मैक्सिको सिटी में, उसकी हाइट थी 7000 फीट। तो उन्होंने कैंप जो है वो लो टोपा उसी हाइट पे लगाया जिस पे वो टूर्नामेंट होना था। और वह 3 महीने की प्रैक्टिस थी, वो 3 महीने कैंप रहा वहाँ। इतनी मेहनत हुई कि हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। 68 के बाद मैंने हॉकी छोड़ी, मैंने रिटायरमेंट अनाउंस की कि मैं शादी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने हॉकी नहीं खेल लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्टर बना दिया, मैं नेशनल सिलेक्टर रहा 69 से 75 तक। बाद में फिर 78 में मुझे सिलेक्टर बनाया और साथ ही फिर मुझे जूनियर टीम दे दी गई। पहला जूनियर वर्ल्ड कप 79 में हुआ वर्साई पेरिस में, उसका मैं मैनेजर था और चीफ ट्रेनर था। और इत्तेफाक देखिए कि वही एक गोल्ड मेडल है हमारे पास जूनियर का, वरना हर 4 साल के बाद जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है। पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल भी जीता, ब्रॉन्ज भी जीते, लेकिन गोल्ड वो पहला जो इनॉग्रल जूनियर वर्ल्ड कप था वही पाकिस्तान ने जीता। अफसोस तो होता है सबको, आप शायकीन को भी और हॉकी लवर्स को भी, लेकिन गवर्नमेंट की पैटर्नेज के बगैर ये बात मुमकिन नहीं है। मैं अब भी समझता हूँ कि अगर कोई जूनियर्स के कोई 2-3 अकेडमीज़ बना लें मुख्तलिफ़ जगहों पे, लाहौर, कराची, पेशावर, पिंडी, पक्की जॉब्स कर लें, वहाँ कोई अच्छे अपने जो बेहतर कोचिज़ हैं वहाँ लगा लें, और 3-4 साल में यकीनन टीम बन सकती है जो इंटरनेशनली किसी भी टीम से कम्पीट कर सकेंगे।